वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। चैलेंजिंग क्वेश्चंस आंसर का ये पार्ट 6 है और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और इस वीडियो में हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम सिखाएंगे। और सबसे पहला प्रोग्राम हमारा ये है, मूव योर नेम ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके सामने ये आउटपुट आएगा। ये इनपुट कर रहा है एंटर योर नेम, और सपोज आपने यहाँ पे नाम डाल दिया एनबीसी, और जैसे एंटर करेंगे तो देखिए एनबीसी आपको मूव होता दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है मेक ए रनिंग डिजिटल क्लॉक, और इसको जैसे रन करेंगे तो आपके सामने ये आएगा आउटपुट। ये इनपुट कर रहा है एंटर द टाइम, और सबसे पहले आपको भरनी है आवर्स की वैल्यू, सपोज डाल दिया मैंने यहाँ पे 10। उसके बाद एंटर करेंगे। अब मिनट्स की वैल्यू सपोज डाल दी मैंने यहाँ पे 30। उसके बाद सेकंड्स की वैल्यू सपोज डाल दी मैंने यहाँ पे 50। और जैसे एंटर करेंगे देखिए आपके सामने एक क्लॉक दिखाई दे रही है, और ये चल भी रही है एग्जैक्ट 53, 54। और जैसे ये 60 होगी ये मिनट 31 हो जाएगी, और ये सेकंड फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, और ये सेकंड फिर से स्टार्ट हो गई। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम। और अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, और नेक्स्ट प्रोग्राम है ये क्रिएटिंग मूविंग प्रोग्रेस बार। और ये होती क्या है, इसका आउटपुट देखिए, और जैसे आप इसको रन करेंगे ये आएगी स्क्रीन, और ये जो प्रोग्रेस बार है ये चल रही है। और ये देखिए इसे कहते हैं प्रोग्रेस बार। आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और वो चीज़ें हैं ये। इनमें सबसे पहले है वर्किंग ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मीनिंग होता है कि लूप के अंदर लूप जब आप यूज करते हैं उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। तो उसकी वर्किंग कैसे होती है ये आपको अच्छे सीखना पड़ेगा। उसके बाद बताएंगे आपको हम सिस्टम फंक्शन, केबी हिट, केबी हिट मतलब कीबोर्ड हिट। उसके बाद बताएंगे स्लीप, और एक और स्लीप। देखिए इसमें एस स्मॉल में है और ये एस कैपिटल में, इनमें डिफरेंस है वो समझाएंगे आपको। इसके लिए आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। और उसके बाद बताएंगे आपको हम कि कोई मैसेज अगर आपको स्क्रीन के सेंटर में प्रिंट करना हो या किसी और लोकेशन पे प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको अगर अच्छे से आती है तो आप इन सभी प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेस्टेड फॉर लूप की। ये देखिए ये इसका सिंटेक्स है कि फॉर लूप हमने लगाया, और इसमें मैं आपको बता चुका प्रीवियस वीडियो में कि फॉर लूप के अंदर 2 सेमीकोलन को होना कंपलसरी है, और फोर के अंदर फोर कितने भी आप लूप लगा सकते हैं। इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। और ये देखिए इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। जब ये एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आएगा ये कंडीशन को चेक करने के लिए, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ट्रू है, तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, इस वाले लूप के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जाएगा ये अपनी कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पे, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर आएगा इस वाले स्टेटमेंट पे, और यहाँ से जाएगा ये यहाँ पे। इट मीन्स पहले ये लूप पूरा होता है, और यहाँ पे आने के बाद जाएगा ये इस कंडीशन को चेक करने के लिए। और देखिए लूप बन गया, अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये डायरेक्ट यहाँ से जाएगा फिर फॉल्स होने पे इस वाले स्टेटमेंट पे, और उसके बाद यहाँ से फिर अपनी कंडीशन को देखने आएगा। और ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर यहाँ इस तरीके से पूरा लूप चलेगा। और जैसे ये फॉल्स होगा ये फिर से वापस यहीं पे आ जाएगा, और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तब ये इस लूप से बाहर निकल आता है। तो ये है इसकी वर्किंग कि फोर के अंदर फोर काम कैसे करता है। और अब हम बात करते हैं उन फंक्शंस की जिसकी हमें उन प्रोग्राम में जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले बताएंगे आपको हम सिस्टम, केबी हिट, स्लीप, इन फंक्शंस के बारे में। तो चलते हैं आईडीई में और उसका अच्छा से एग्जाम्पल लेते हैं, और सभी फंक्शंस को उसी के अंदर आपको हम बता देते हैं। ये आ गए हम आईडीई में, और यहाँ पे हम वही सिंपल हैश इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम। उसके बाद अब यहाँ पे यूज करेंगे हम एक और हेडर फाइल हैश इंक्लूड और कोनियो डॉट एच। ये होती है कीबोर्ड हिट, जो केबी हिट जो फंक्शन हमने बताया था नाम उसका, वो इसी हेडर फाइल के अंदर है। और उसके बाद एक हेडर फाइल लगाएंगे हम डॉस डॉट एच, हैश इंक्लूड और डॉस डॉट एच। एक हेडर फाइल ये थी, एक और थी उसमें फाइल, उसका नाम था विंडोज हैश इंक्लूड, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं विंडोज डॉट एच को। और उसके बाद अब हम यहाँ आएगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इस तरीके से। उसके बाद मेन फंक्शन, और अब आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया और सिंपल से एक लूप लगाया, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया सी आउट i को, एंड लाइन।
अगर मैं इसी प्रोग्राम को रन करता हूँ और ये मैंने इसको सेव किया कंट्रोल एस से, उसके बाद अब आप इसको यहाँ से रन कीजिए तो ये देखिए आपके सामने 1 से लेकर 10 तक के नंबर बहुत फास्ट आपको एकदम से स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ये देखिए मैं चाहता हूँ कि जो नंबरिंग आएगी ये 1 सेकंड के इंटरवल पे आए, पहले 1, 1 सेकंड बाद 2, 1 सेकंड बाद 3, इस तरीके से आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस फंक्शन के नीचे, इस सीआउट के नीचे आप स्लीप फंक्शन को यूज कीजिए, स्लीप, और यहाँ पे डाल देंगे 1। तो इस तरीके से अब ये एक नंबर प्रिंट करने के बाद ये 1 सेकंड तक रुकेगा और जैसे 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगी तो वापस ये ऊपर जाएगा i++ पे। अब ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ, इसका आउटपुट 1, 1 सेकंड बाद 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आएगा और ये 10 तक चलेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। तो ये था स्लीप। और हम चाहते हैं कि हमें कुछ टाइम कम रखना है, 1 सेकंड से भी कम का टाइम देना है, तो फिर ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला स्लीप, जिसमें एस कैपिटल में होता है, और इसको हम यहाँ पे कैपिटल में कर देते हैं स्लीप को। और इसके अंदर आप अगर यहाँ डालते हैं 1000, तो 1000 जो होता है ये 1 सेकंड के इक्वल होता है। तो इसके अंदर अगर मुझे टाइम डालना है हाफ सेकंड का, तो फिर आप यहाँ पे डाल देंगे 500। तो यही डिफरेंस है स्मॉल वाले स्लीप में और कैपिटल वाले स्लीप में। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए अब हाफ सेकंड का इंटरवल लेगा। ये मैंने रन किया और रन हो रहा है, देखिए थोड़ा स्पीड फास्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्लीप वाले फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, ये इस हेडर फाइल के अंदर होता है। और अगर मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइम तो वही रख लिया 1 सेकंड का ही, ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा स्लीप और टाइम रखा 1 सेकंड का ही इस तरीके से। और अगर मैं रन करता हूँ तो 1 सेकंड का इंटरवल लेगा। और ये अगर हम चाहते हैं कि कोई भी अगर मैं की प्रेस करूँ तो ये बंद हो जाए यहीं पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं KB हिट फंक्शन। यहीं पे डाल देंगे हम इफ KB हिट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस दौरान प्रोग्राम के चलते टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप अगर आपने कोई भी की प्रेस कर दी कीबोर्ड से, तो फिर ये वाला काम करेगा। और इसका काम होता है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना, फंक्शन को, मेन फंक्शन टर्मिनेट कर देना। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे, ये मैंने रन किया और ये देखिए 1, 2, 3। अब सपोज मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, देखिए एंटर प्रेस करते बीच में ही ये ब्रेक हो गया, रुक गया। तो ये था KB हिट फंक्शन। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि कोई भी मैसेज अगर आपको स्क्रीन के सेंटर में प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं। एक फंक्शन होता है go_to_xy, लेकिन वो इस कंपाइलर पे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसको यूज करने के लिए उसका अल्टरनेट क्या है, तो चलते हैं गूगल में और बताते हैं आपको सर्च करके कि क्या यूज करते हैं इसके। देखिए गूगल को यूज करना आना भी जरूरी है, तो चलते हैं गूगल में। ये आ गया गूगल में और मेरा सिस्टम नेट से ऑलरेडी कनेक्टेड है। बस आपको यहाँ पे सिंपल सर्च करना है कि हाउ टू यूज go_to_xy फंक्शन इन देव C++। ये मैंने यहाँ पे सर्च करने के लिए डाल दी स्टेटमेंट, और ये देखिए यहाँ पे आए हम। और यहाँ पे आपको पहले जो लिंक है, ये जो लिंक आ रहा है आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप इसी को खोल लेते हैं और ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ आएगा, बस वही आपको कॉपी करना है। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़, ये जो 2 लाइनें हैं ये आपको यहाँ से उठानी है। तो ये 2 लाइनें यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करके अब मैं इसको वहाँ पे अपनी IDE में रन करके देखता हूँ। ये आ गया IDE में, और जो अभी आपने गूगल से कॉपी किया था उसको आप सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये मैंने पेस्ट किया और ये जो फंक्शन और जो क्लास का नाम है कोऑर्डिनेट, ये इस हेडर फाइल के अंदर है, windows.h के अंदर है। और ये क्लास क्या होती है ये सिखाया जाएगा आपको ऊप से कॉन्सेप्ट में। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इसको यूज करना सीखना है, डिटेल इसकी बाद में बताई जाएगी जब आप ऊप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और यहाँ पे x की जगह आप डाल दीजिए कॉलम। इससे पहले कॉलम के नाम आता है, 10 डाल दिया मैंने, और उसके बाद आप यहाँ पे डाल देंगे रो। सपोज डाल दिया मैंने यहाँ पे 5th रो। और यहाँ से अब आपको सिंपल प्रिंट करना है जो भी मैसेज आप देना चाहें। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया अपने कोचिंग का नाम NBC कंप्यूटर एजुकेशन, ये मैंने डाल दिया अपने कोचिंग का नाम। अब जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए 10th कॉलम पे और 5th रो पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये मैंने इसको रन किया और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये NBC कंप्यूटर एजुकेशन किस जगह दिखाई देगा। अभी कंपाइल हो रहा है, उसके बाद ही फिर रन होगा। ये देखिए NBC कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्टिंग में नहीं आया, थोड़ा नीचे आया है। और अब थोड़ा और इसे आगे खिसकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम आप चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया है 40, और अब फिर से कंपाइल करते हैं और रन भी करते हैं। मैंने क्लिक किया, ये देखिए अब ये थोड़ा खिसक के आ गया। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन और तुम्हारा सिस्टम, उसके लिए देखिए अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया स्लीप,
ये स्लीप किया और उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम डाल दिया और उसके बाद मैंने यहाँ फंक्शन लगाया सिस्टम और यहाँ पे डाल दिया CLS क्लियर स्क्रीन। उसके बाद आपने यहाँ पे डाल दिया सिस्ट आउट और उसके बाद डाल दिया सपोज हमने यहाँ पे गॉड इज ग्रेट इस तरीके से और यहाँ पे मैंने /n भी लगा दिया है जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो अब आप समझे इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पहले तो आपके सामने NBC कंप्यूटर एजुकेशन दिखाई देगा, उसके 5 सेकंड तक वो रुका रहेगा। जैसे 5 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये आपके आउटपुट की जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर देगा और फिर आपको दिखाई देगा गॉड इज ग्रेट। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या करता है। एक छोटी सी एरर आई है, आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद फिर से रन करते हैं। ये देखिए NBC कंप्यूटर एजुकेशन और ये 5 सेकंड तो रुकेगा, उसके बाद स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। जैसे ये देखिए कंप्लीट होते हैं 5 सेकंड, उसके बाद आपके सामने गॉड ग्रेड दिखाई दे रहा है। तो सिस्टम फंक्शन से हम कोई भी डॉस की कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो हमारी ये CLS है ये डॉस की कमांड एक्चुअली है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन। तो इससे हम इस किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वे चीज़ें जो हमें उन प्रोग्राम्स में अब यूज़ होने वाली हैं। तो चलते हैं वापस कोडिंग में और अब उन प्रोग्राम को 1 बाय 1 हम बनाते हैं और सिखाते हैं आपको कैसे काम करेगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी इस वीडियो को तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, नहीं तो आपको इस तरह की जो वीडियोस हम बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। ये आ गए हम IDE में और उन तीनों प्रोग्राम्स में से हम सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्राम टू मूव योर नेम ऑन द स्क्रीन। हमें अपना नाम इनपुट करना है और फिर इसको स्क्रीन पे मूव कराना है। तो नाम इनपुट करने के लिए आप स्ट्रिंग ले लीजिए नेम, उसके बाद आप यहाँ पे सी आउट एंटर योर नेम, ये हमने नाम इनपुट कर लिया है और इसको नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर भी कर लिया है। उसके बाद आप सिंपल एक फॉर लूप लगा दीजिए फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग होती है और i लेस देन इक्वल टू जहाँ तक भी आपको मूव करना है, जितनी बार भी मूव करना है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप सिंपल एक फंक्शन लगाएंगे क्लियर स्क्रीन का। क्लियर स्क्रीन के लिए क्या यूज़ करते हैं सिस्टम और यहाँ पे आ जाएगा CLS। ये स्क्रीन का जो आउटपुट होगा वो पहले से वो साफ करेगा और उसके बाद फिर ये कोऑर्डिनेट सेट करेगा, ये वाले कोऑर्डिनेट्स। और इसमें यहाँ पे देखिए हमने i डालना होगा। सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज यहाँ पे 20, तो 20 कॉलम फिक्स हो जाएगा, वो एक ही जगह प्रिंट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे i डाल दिया। जो i की जो वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, तो पहले कॉलम आते हैं और फिर रो आती है। तो सबसे पहले प्रिंट करेगा ये 0 कॉलम पे और 12th रो पे लगभग यहाँ पे प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, थोड़ा और आगे प्रिंट करेगा, फिर और आगे प्रिंट करेगा, इस तरीके से प्रिंट करता जाएगा और पहला जो नाम होगा वो साफ होता रहेगा इसकी वजह से। तो आपको ऐसा दिखाई देगा नाम मूव हो रहा है और नाम बहुत फास्ट चलेगा। तो उसके इसकी स्पीड स्लो करने के लिए कैपिटल वाला स्लीप लगाइए और यहाँ पे हमने डाल दिया 100, आधा सेकंड से कम का टाइम डाल दिया। और उसके बाद अब मैं इसको रन करता हूँ, एक ब्रेस और लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और अब मैंने इसको फाइल को सेव तो ऑलरेडी है ही, आप यहाँ पे और फिर से सेव कर लीजिए और यहाँ पे इसको कंपाइल और रन कर दीजिए। ये देखिए आपसे इनपुट कर रहा है एंटर योर नेम और नाम मैंने इनपुट किया सपोज NBC और जैसे ही एंटर करेंगे ये देखिए आपके सामने NBC यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, सिर्फ कर्सर मूव हो रहा है। तो नाम को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ नाम प्रिंट करना भूल गए हैं और यहाँ पे डाल दीजिए सी आउट नेम, बस। अब आप इसको फिर से रन कीजिए और अब ये नाम भी आपको प्रिंट होता दिखाई देगा। और ये देखिए यहाँ हमने नाम डाल दिया सपोज NBC, ये मेरे चैनल का नाम है। उसके बाद जैसे एंटर करेंगे तो देखिए आपको ये नाम दिखाई दे रहा है मूव होता हुआ। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब बात करते हैं सेकंड प्रोग्राम की और सेकंड प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम टू मेक डिजिटल क्लॉक। आपको एक क्लॉक क्रिएट करनी है, उसके लिए आपने वेरिएबल ले लिया आवर, मिनट और सेकंड और इनकी वैल्यूज को हम पहले इनपुट कर लेते हैं। एंटर द टाइम, कि टाइम आप भरिए यहाँ पे और उसके बाद सबसे पहले इनपुट करेगा ये आवर्स की वैल्यू और यहाँ पे डाल देंगे हम CINH के अंदर। ऐसे ही हम इनपुट कर लेते हैं मिनट्स की वैल्यू, ये मिनट्स की वैल्यू इनपुट कर लेते हैं इसी तरीके से और इसको भी हम इनपुट कर लेते हैं किसके अंदर, CINM के अंदर। और उसी तरीके से अब हम इनपुट करेंगे सेकंड की वैल्यू, सेकंड्स, और उसके बाद इसको भी इनपुट कर लेते हैं और इनपुट कर लेते हैं इसको S के अंदर। तो हमारे पास HMS की वैल्यू आ चुकी है और अब आप यहाँ पे यूज करिए फॉर लूप। तो देखिए फॉर में आप यहाँ पे सिंपल आएंगे सेमीकोलन और आप यहाँ सिर्फ कंडीशन डाल देंगे कि जब तक h की वैल्यू लेस देन इक्वल है 24 के, इक्वल नहीं आएगा, लेस देन इक्वल है 24 के, तब तक ये h की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। ये मैंने एक फॉर लूप डाल दिया।
आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें हमने क्या किया कि यहाँ का जो स्टेटमेंट होता है वो हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास एस की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैंने बताया था पहले भी कि फॉर लूप में 2 सेमीकोलन होने कंपलसरी है, आप यहाँ पे किसी को भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद अब दूसरा बोलेगा मिनट्स के लिए, तो फॉर सेमीकोलन n लेस देन 60, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और फिर m प्लस प्लस। इसी तरीके से अब लगाएंगे फॉर सेकंड के लिए s लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि 60 मिनट्स नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ s लेस देन 60, और उसके बाद s प्लस प्लस। और अब यहाँ पे करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे अब एक कोड लिखा जाएगा छोटा सा, एक और यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम यूज करेंगे और CLS से स्क्रीन क्लियर, और स्क्रीन क्लियर करने के बाद ये हमने कोऑर्डिनेट सेट किए, ये मैंने कोऑर्डिनेट सेट कर दिए, और 30 कॉलम पे और 12 रो पे प्रिंट करना है। आप जो मर्जी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे यूज किया स्लीप और 1, तो जैसे ही 1 सेकंड पूरा होगा तो ये वापस s प्लस प्लस पे चला जाएगा, और जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा, अब देखिए अब मेन चीज है इस लॉजिक के अंदर, यहाँ पे जैसे ही एक लूप पूरा हो गया हमारा सेकंड का, तो सेकंड का लूप पूरा होते ही ये अब s की वैल्यू को 0 कर देगा, और यहाँ पे आकर के m की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट। इसी तरीके से जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा लूप है हमारा ये मिनट्स का, जब मिनट्स का लूप कंप्लीट हो जाएगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 0, और उसके बाद फिर यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी प्लस। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा जब तक आप C++ को बंद नहीं करेंगे। ये आप यहाँ पे KB हिट भी लगा सकते हैं, वो भी ला बताएंगे आपको हम। फिलहाल इसको हम सिंपली चला करके देख लेते हैं कि ये क्लॉक सही तरीके से आई या नहीं, लेकिन अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे HMS की वैल्यू को प्रिंट नहीं किया। तो पहले प्रिंट कर लेते हैं h की वैल्यू, उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे प्रिंट होगा फिर m की वैल्यू मिनट, और उसके बाद फिर से कॉलन, और उसके बाद प्रिंट होगा s की वैल्यू, और फिर ये 1 सेकंड तक रुकेगा। उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा s की वैल्यू प्लस प्लस करने, और जैसे ये 60 हो जाएगी तो ये s की वैल्यू तो हो जाएगी 0 और m की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये फिर स्टार्ट हो जाएगा लूप सेकंड का। और जब ये भी 60 हो जाएंगी तो फिर ये बाहर आएगा इस लूप से, मिनट के लूप से, यहाँ पे आएगा, m की वैल्यू 0 कर देगा और h की वैल्यू देगी प्लस। तो लूप के अंदर लूप आवर मिनट सेकंड, तो अंदर का लूप पहले चलता है, उसके बाद फिर ये जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर ये। अब इसको मैं रन करता हूँ, और ये देखिए इनपुट कर रहा है एंटर द टाइम, सपोज डाल दिया मैंने यहाँ पे 10, और मिनट्स डाल सपोज मैंने यहाँ पे 34, और सेकंड्स डाल दिए मैंने यहाँ पे 50, और जैसे एंटर करेंगे तो देखिए आपके सामने क्लॉक चल रही है। आप इसे कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं बीच में लाने के लिए, और जैसे 60 होंगे तो मिनट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, 35 हो जाएगी, ये देखिए 35 हो जाएगी, और ये फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये था हमारा सेकंड प्रोग्राम। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। नेक्स्ट है प्रोग्रेस बार, और जब बनाएंगे इस प्रोग्रेस बार को तो देखिए सिंबल कहाँ से आएंगे एक्चुअली। तो सिंबल के लिए हमें यूज करने पड़ेंगे अस्काई कोड। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सिंबल का अस्काई कोड क्या है। तो चलते हैं आईडी में, और यहाँ पे हमने सिंपल सा कोड लिखा i और फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन इज इक्वल टू 255। टोटल जो अस्काई कोड होते हैं वो 0 से लेकर के 255, इट मीन्स 256 होते हैं टोटल। और आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे सी आउट, सबसे पहले प्रिंट करेगा ये i की वैल्यू, उसके बाद आएगा इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे CHAR कैरेक्टर i। इससे क्या होगा, पहले i की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद उसका कैरेक्टर प्रिंट करेगा, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। और उसके बाद हम चाहते हैं एक टैब का गैप भी आ जाए, तो इससे सारे के सारे जो अस्काई कोड्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, और उनके सामने उनका सिंबल भी आ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए रन किया, और रन करते ही आपके सामने जितने भी अस्काई कोड्स होंगे 0 से लेकर 255 सब स्क्रीन पर आ जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए सभी आगे 0 1 2 65 पे ए होगा, ये देखिए 65 पे ए है। और जो 97 होता है स्मॉल ए का होता है, ये देखिए 97 पे आपको स्मॉल ए दिखाई देगा, ये देखिए। तो हमें प्रिंट करना है सिंबल कौन सा, ये वाला, ये सिंबल चाहिए हमें। तो इसका जो कोड है वो है 220 220, बस हमें ये देखना था। अब इसको बंद कर दीजिए। तो प्रोग्रेस बार को चलाने के लिए आप पहले यहाँ से सी आउट करके 2-3 लाइन नीचे ले आइए, एंड लाइन और एंड लाइन, और ए को ले लेते हैं एंड लाइन। उसके बाद अब यहाँ पे फॉर लूप लगा दीजिए, फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेकर लूप चलाया हमने, जहां तक भी आपको सिंबल प्रिंट करने, सपोज प्रिंट करने मुझे 70 तक। उसके बाद i प्लस प्लस, और यहाँ पे आप लिखेंगे पहले सी आउट, और यहाँ पे आएगा CHAR, और यहाँ पे इसका नंबर था 220
तो वो सिंबल प्रिंट करेगा। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि वो भी लिखा हुआ आना चाहिए लोडिंग। तो यहाँ पे आप सी आउट में लोडिंग भी डाल देते हैं, डबल कोट्स में, ये लोडिंग भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और उसी के आगे फिर ये सिंबल प्रिंट हो जाएगा, सिंबल की जगह कैरेक्टर आएगा एक्चुअली। और यहाँ पे हम यहाँ पे स्लीप की जगह वो लगाएंगे बड़ा एस कैपिटल वाला स्लीप, और इसमें हम टाइम कम भर देंगे। सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिया 100, थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये इसको जब रन करेंगे तो आपको देखो ये दिखाई देगा। और मैं इसको रन कर देता हूँ, ये मैंने रन किया, ये देखिए लोडिंग, और ये चल रहा है। जितने भी आपने सिंबल 70 तक चलाया तो वहीं तक चलेगा। तो ये थी प्रोग्रेस बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से काम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपने देखा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप जब कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उनमें इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके अपने नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।